कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाले वीडियो में ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है पाइथन फॉर बिगिनर्स के सीरीज का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो पाइथन में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पिछले वीडियो में। तो वेरिएबल्स में हम लोग कुछ तो भी डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वो डेटा टाइप्स हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। तो देखो, डेटा टाइप्स में जो मेन टाइप्स होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप, है ना। और न्यूमेरिक और सीक्वेंस टाइप में और तीन तीन पार्ट है। ओके, न्यूमेरिक में इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल है। तो हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है उसमें इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट वैल्यू आती है। तो देखो, हम लोग देखेंगे अभी इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर माने कोई भी नंबर, लाइक आप लोग अगर या फिर कुछ भी 1 2 ऐसा कोई कोई भी आप नंबर लिखते हो, दिस विल बी अ इंटीजर डेटा टाइप। ये बनेगा एक इंटीजर। ये देखो, इंट नामक एक फंक्शन भी है इसमें, मतलब पाइथन में। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग पहले ए में वैल्यू स्टोर करेंगे 2 की, और बी में वैल्यू स्टोर करेंगे 3 की। और जब हम लोग बोलेंगे कि प्रिंट करो a प्लस बी, और फिर बोलेंगे हम इसे प्रिंट करो, ओ सॉरी, प्रिंट करो a माइनस बी। और मैं तो ये रेप्लिकेट करूंगा कंट्रोल डी से। बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे डिवीजन का साइन। तो देखो, हम लोग ये ऑपरेटर्स के बारे में भी देखने वाले हैं। तो जब मैं ये रन करूंगा ये प्रोग्राम, तो देखो मुझे पहले आया 5, 2 + 3 5, 2 माइनस 3 तो -1। अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, और अगर डिवाइड किया तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो देखो यार, ऐसा ही कुछ तो भी होता है अपने इंटीजर डेटा टाइप्स। तो ये जो वैल्यू मैंने स्टोर की, ये मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर की। अगर मैं लाइक ये सिलेक्ट करके इसे कमेंट आउट कर दूं, और अगर मैं करूं प्रिंट टाइप ए कॉमा कॉमा बी, बी बी बी, या, और अगर मैं इसे फिर से रन करूं तो क्या आएगा? ओ सॉरी, 1 ही आर्ग्यूमेंट देना है इस पे, मेरी गलती है। देखो, इंट आएगा, क्लास इंट में ये बैठ रहा है। मतलब ये जो डेटा टाइप है ये इंट है। क्लास की तरफ आप ध्यान मत दो, आप देखो इंट आ चुका है। और अगर मैं इसे ही एक बार और रेप्लिकेट कर दूं और इधर बी दूं, तो भी मुझे इंट आना चाहिए, और वो आएगा भी। देखो, आया, मुझे 2 बार इंट आया, है ना। तो देखो, ये होता है इंटीजर डेटा टाइप। तो अभी इंटीजर डेटा टाइप के साथ में आप बहुत ऐसा खिलवाड़ी भी कर सकते हो, लाइक इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो कि हमने कर लिया है ऑलरेडी। और जो ये इंट फंक्शन जो आपको दिखा था ना पहले, ये यूज होता है अगर आपने कोई मतलब फ्लोट में वैल्यू ली है और अगर आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कामों के लिए ये यूज होता है। और जब आप इनपुट लोगे ना यूजर से, अभी आप बस प्रिंट करा रहे हो कंसोल पे, जब आप यूजर से इनपुट लोगे तब आपको इस डेटा टाइप का बहुत काम पड़ने वाला है, इंट डेटा टाइप का। जब आप फोन नंबर इनपुट लोगे एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर आप रोल नंबर लोगे, या फिर आप मार्क्स लोगे, जो भी इंटीजर में आएगा वो इसमें आएगा। और मार्क्स में अगर परसेंटेज है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर परसेंटेज है, मार्क्स में परसेंटेज जो होता है ना अपना, ये वाला साइन, तो वो तो पॉइंट में होता है ना भाई, वो थोड़ी इंटीजर में बिठा सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसा होता है 87.80, 99.9, इसमें जो पॉइंट होता है, तो ये इंटीजर थोड़ी ना है, ये तो अपने डेसिमल वैल्यू है। तो ये डेसिमल वैल्यू को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाषा में फ्लोट बोलते हैं।
जो होता है ना फ्लोट, देखो इंटीजर जो हमने देखा, इंटीजर डेटा टाइप हियर in python, integers are zero, positive, negative uh, or negative whole numbers without a fractional part. Okay, ये है हमारा इंटीजर की डेफिनेशन। और फ्लोट की देखो, अ फ्लोट टाइप रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, और ये ऐसे रिटर्न होता है 97.98 और बहुत कुछ। तो ये देखो एग्जाम्पल भी ये है यहाँ पे, ये 4 बाइट हमारी मेमोरी में यूज करता है हमारे रैम के, क्यों, हाँ ये 4 बाइट हमारे रैम में यूज करता है। इसके बारे में हम लोग मैं आपको एक डिटेल्ड चार्ट दे दूंगा मैं, कि कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट यूज करता है अपने कंप्यूटर मेमोरी में, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जब आपको कोई एमसीक्यूज के दौर पे पूछता है ना कि पाइथन में ये डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, वो कितना लेगा, कितना स्टोरेज लेगा। फ्लोट है तो वो 4 लेगा, हमें तो पता है, लेकिन इंटीजर लेगा तो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स लेगा तो कौन सा है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सबका जो होता है वो एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, मतलब फिक्स्ड स्टोरेज होता है, तो वही उतना ही स्टोरेज वो लेता है अपने कंप्यूटर के रैम से। तो देखो हमने इंटीजर डेटा टाइप देख लिया है और फ्लोट का भी ओवरव्यू ले लिया है। अभी आता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखो क्या होता है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर या फिर जो फ्लोटिंग होता है वो डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया जाता है ना। अगर डेसिमल रहा तो फ्लोट है, डेसिमल नहीं रहा तो इंटीजर है। 1 is an integer, 1.0 is a floating point number. Complex number are written in a form x plus yj, where x is a real part, x कुछ तो भी असलियत का पार्ट है, और y का जो ये जो इतना जो पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या, तो देखो ऐसा ही होता है अपना कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो देखो अगर मैं यहाँ पे और एक वैल्यू ले लेता हूँ सी की उसने कैसा फॉर्मेट बताया था, उसने ये ऐसा ही कुछ तो भी बताया था। और अगर मैं प्रिंट करूँ, अभी बताओ आप मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए, तब तक मैं करता हूँ। टाइप करना होगा, अगर मैं टाइप करके अगर सी यहाँ पे अंदर लिखूंगा और बाद में अगर इसे रन करूंगा, तो ये देखो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ डी भी, डी में मैं 2.6 लिख रहा हूँ, और अगर अभी मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप डी और बाद में इसे रन करूँ, तो देखो पहले दो जो है वो इंटीजर है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये फ्लोट है। तो देखो यार ऐसा ही होता है कुछ अपना जो इंटीजर और फ्लोट में का जो डिफरेंस होता है वो। तो देखो यार इंटीजर जो होता है वो बस नंबर होता है, फ्लोट होता है पॉइंट वाला नंबर, और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया। इसमें जो ये 2j वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी है। ओके, तो इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का ज्यादा यूज हम लोग नहीं करने वाले, इसके हमको आंसर्स मिलेंगे, हमको आंसर्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स के टाइप में। ओके, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के सॉल्यूशंस निकालोगे यूजिंग पाइथन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक चैप्टर 10th क्लास में, पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं उसे। तो जब हम लोग उसे सॉल्व करते तब हमारा आंसर एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आएगा पाइथन में। वो क्यों, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे वो क्यों होता है। तो चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता चलने दो डेटा टाइप्स क्या होता है, उसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, उसमें इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट क्या होता है।
तो चलो गाइस, बाय बाय।